वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में मैंने आपको बताने वाली हूँ कि आपका चैप्टर नंबर है आपका नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोडक्ट क्या होता है और प्रोडक्ट डिसीजन क्या होता है। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करते हो, जैसे वो ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हो या सर्विस के थ्रू करते हो, उससे क्या बोलते हैं अपन, प्रोडक्ट बोलते हैं। और प्रोडक्ट दो तरीके के होते हैं, वो होते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है मेरा फर्स्ट पार्ट तो आप देख सकते हो, उसमें क्लियरली मैंने डिफाइन किया है। अब प्रोडक्ट डिसीजन क्या होता है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उसे प्रोडक्शन डिसीजन बोलते हैं। जैसे आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे ये पेन बना रहे हो, तो पेन को बनाने के लिए आपको क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ये रिफिल बनानी है और आपको ये इसका बाहर का स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसकी साइज़ क्या होगी, इसका कलर क्या होगा। इसलिए प्रोडक्ट के लिए जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं वो बोलते हैं आपका प्रोडक्शन डिसीज़न होता है। अब मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर पर ये पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन डिसीज़न आपको किन मेथड का यूज़ में लेकर आपको इसे सॉल्व करना है। कि आप अगर 5 मेथड है इसमें, अगर 5 मेथड में से आप कौन सा मेथड यूज़ में लोगे जिससे आपको पता चल सके कि आपके प्रोडक्शन के लिए कौन सा डिसीजन सही है। तो उन मेथड्स के अपन यहाँ बात करेंगे। मेथड से 5 मेथड से आपके अल्टरनेटिव प्रोडक्शन फैसिलिटी। आज मैं आपको अल्टरनेटिव प्रोडक्शन फैसिलिटी बताती हूँ। ठीक है, तो यूज ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्शन फैसिलिटी। इस मेथड में क्या बोला गया है, व्हेन अ प्रोड्यूसर हैज़ ए वैरायटी ऑफ मेथड्स टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। मतलब अगर किसी प्रोड्यूसर के पास बहुत सारे मेथड्स हैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के, या बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है प्रोडक्शन को करने के लिए, तो उसमें से वो क्या करता है, वो सेलेक्ट करता है। ही सेलेक्ट द मोस्ट प्रॉफिटेबल। मतलब क्या करता है, वो जो मेथड ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उस मेथड को वो क्या करता है, एडॉप्ट करता है। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। जैसे अगर प्रोड्यूसर के पास 2 ऑप्शन है कि वो लार्ज मशीन भी यूज़ में ले सकता है और स्मॉल मशीन भी यूज़ में ले सकता है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा और ये पता करेगा कि अगर अपन लार्ज मशीन को यूज़ में ले रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होकर अपने पास आ रही है। ठीक है, अगर स्मॉल मशीन का यूज़ में लेते हैं तो कितनी कॉस्ट आ रही है अपन को। इन दोनों में से जिसकी कॉस्ट कम होगी वो प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, इसी तरह डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे लार्ज मशीन हुई, स्मॉल मशीन, इन दोनों में से किसी एक का लेना। जैसे सोफिस्टिकेटेड मशीन, ट्रेडिशनल मशीन, मतलब मॉडर्न मशीन का यूज़ में लेना चाहिए या ट्रेडिशनल मशीन्स का यूज़ में लेना चाहिए। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी या लेबर का यूज़ में लेना चाहिए या कैपिटल का यूज़ में लेना चाहिए। प्रोडक्शन बाय हैंड, हाथों के थ्रू प्रोडक्शन होना चाहिए या मशीन के थ्रू प्रोडक्शन होना चाहिए। ऑटोमेटिक मशीन होनी चाहिए या कोई अदर प्रोसेस होना चाहिए। तो उसके पास क्या होता है, प्रोड्यूसर के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस में से वो एक ऑप्शन चूज़ में लेता है, वो ऑप्शन कौन सा चूज़ में लेता है जिसमें उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो अल्टरनेटिव प्रोडक्शन फैसिलिटी का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला तो नहीं है, पर आपके क्वेश्चन में जो पूछे आपको वो बताना है। अब ज़्यादातर आपके क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कंट्रीब्यूशन, कि आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है एनुअली का, मतलब एनुअल कंट्रीब्यूशन आपको कैलकुलेट करनी है, या आपको दे देगा सेल्स लेवल कैलकुलेट करना है। ठीक है, और आपको दे सकता है कि आपको इंडिफरेंस पॉइंट आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आपको ज़्यादातर यही पूछा जाएगा। एक आपको लास्ट बीईपी पूछ सकते हैं। तो आपको इस मेथड में आपको 4 फॉर्मूले याद रखने हैं, एनुअल कंट्रीब्यूशन, सेल्स लेवल, इंडिफरेंस पॉइंट और बीईपी। अब मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको करना सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस आपको वीडियो को देखना है, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। और मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले ये वाली टेबल याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टेबल आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी होगी, मार्जिनल कॉस्ट में पढ़ी होगी, और आपने ये फाइनल ईयर में भी आ रही है
कि अगर आपके पास सेल्स है, सेल्स में से अगर आप लेस कर देते हो वेरिएबल कॉस्ट को, तो आपके पास क्या निकल के आता है, कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। तो आप कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देखिए तो क्या होता है, सेल्स में से लेस कर दो वेरिएबल कॉस्ट तो क्या आ जाएगा, आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अगर उसी कंट्रीब्यूशन में अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। तो आपको बस एक ये टेबल याद रखनी है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, प्रोडक्ट एक्स कैन बी प्रोड्यूस आइदर बाय मशीन ए और मशीन बी। कि आपके पास प्रोडक्ट एक्स है, मतलब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है एक्स, ये समझो आप, उसे क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, उसे बनाना है आपको। आप बना सकती हो, मशीन ए से भी बना सकती हो और मशीन बी से भी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 2 ऑप्शन दे दिए आपको कि आप ए मशीन का भी यूज़ में ले सकते हो और बी मशीन का भी यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। अब ए कैन प्रोड्यूस 100 यूनिट ऑफ एक्स। अब अगर जब आप ए मशीन का यूज़ में लेते हो तो वो कितना प्रोड्यूस करती है, 100 यूनिट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ऑफ एक्स पर आवर्स। एंड मशीन बी कितना प्रोड्यूस करती है, 150 यूनिट पर आवर। मतलब 1 घंटे में मशीन एक्स 100 यूनिट प्रोड्यूस करती है और मशीन बी 150 यूनिट प्रोड्यूस करती है। अब टोटल मशीन आवर दे दिया है कि पूरे साल में वो कितना प्रोड्यूस करती है, वो कितने घंटे चलती है, मतलब टोटल मशीन आवर्स दे दिए आपको एनुअली का, साल का कितना दे दिया, 2500 दे दिया। अब टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग डेटा एंड प्रॉफिटेबल मेथड्स। अब आपको ये डेटा यूज में लेना है, ठीक है, और आपको कैलकुलेट करना है कि कौन सा मेथड ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, मशीन ए वाला या मशीन बी वाला, ठीक है। अब देखते हैं मशीन ए और मशीन बी, ये फॉर्मेट था आपका, ठीक है। अब देखो इसमें सेल्स गिवन है, क्या ये सेल्स है, वो सेल्स किस में है, रुपीस और रुपीज़ में गिवन है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे यूनिट में कि सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी, 9 है, तो 9 यहाँ लिख दिया। अब लेस वेरिएबल कॉस्ट, अब आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल कॉस्ट को क्या बोला जाता है, मार्जिनल कॉस्ट भी बोला जाता है। तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो गई, 5 हो गई, तो 5 लिख देंगे। अब 9 में से 5 गया तो बचा 4 बचा आपका। अब फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी, 2, तो आप 2 लेस कर देते हैं तो प्रॉफिट कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। ये कौन सी हुई, मशीन ए की बात हुई, ठीक है। अब मैं यही यूनिट लिख देती हूँ और मशीन बी की बात करते हैं अपन। अब मशीन बी में भी ऐसे करेंगे, सेलिंग प्राइस कितनी इसकी 9 है, तो 9 लिख देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है इसकी, 6 है तो इसको लेस करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 2 है, तो आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो अगर मशीन ए से प्रोड्यूस करते हैं तो कितना प्रॉफिट होता है, 2 होता है। अगर मशीन बी से प्रोड्यूस करते हैं तो 1 होता है। अब आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है टोटल एनुअल मशीन आवर्स। मशीन आवर्स आपको गिवन है, कितने मशीन आवर्स है आपके मशीन आवर्स गिवन है 2500, ठीक है। आपको एनुअली देखिए कि अगर मशीन आवर्स चलाते हैं कितने चलाते हैं घंटे, 2500 चलाते हैं। और आपको दे दिया कि पर मतलब एक घंटे में कितना चलाते हैं, एक्स मशीन 1 घंटे में चलाती है 100 यूनिट, और मशीन बी मतलब सॉरी ए और मशीन बी कितना चलाती है, 150 यूनिट, ठीक है। और आपको एनुअली दे दिया है कि आपका मतलब पूरे साल में इतने घंटे चलते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2500 और 2500, तो आपके पास टोटल आ जाएगा। तो इसका टोटल हो जाएगा 2,50,000, इसका हो जाएगा आपका 3,25,000 ही होगा ना, इसका 3,75,000 सॉरी, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करो तो अब ए और बी का पता चल गया कि टोटल कितने पूरे ईयर में कितने टोटल मशीन आवर्स आए आपके पास। मशीन ए से आए 2,50,000, मशीन बी से आए 3,75,000 रुपये आए। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कंट्रीब्यूशन, एनुअल कंट्रीब्यूशन निकालना है आपको, एनुअल कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कंट्रीब्यूशन का मैंने बताया था कि सेल्स, अगर आपको ये जो गिवन है टोटल मशीन आवर्स, मतलब आपके पास कंट्रीब्यूशन है 4 और 3, कितना है, एक है 4 है, वो ए मशीन का है, और बी मशीन का है आपका 3, ठीक है। आपके पास कंट्रीब्यूशन गिवन है, देखो ये रहा। अब एनुअली निकालना है तो आपके पास आ गया कि टोटल कितना है 2,50,000
3,75,000। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10 लाख, और यहाँ आ जाएगा आपका 11,25,000। ठीक है। अब आपको ये पूछा गया है इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, मशीन ए का ज़्यादा है या मशीन बी का ज़्यादा है, बताइए। मशीन बी का, तो कंपनी कौन सी अडॉप्ट करेगी, कंपनी अडॉप्ट करेगी मशीन बी को, क्योंकि मशीन बी से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्योंकि ये अल्टरनेटिव मेथड है, इसमें कुछ भी पूछ सकता है, आपको सेल्स लेवल भी पूछ सकता है, इंडिफरेंस पॉइंट भी पूछ सकता है, और आपको कंट्रीब्यूशन भी पूछ सकता है, पर आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है यू आर एन ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन है टू चूज आइदर एन ऑटोमेटिक मशीन और ए सेमी ऑटोमेटिक प्लांट। मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑटोमेटिक प्लांट भी यूज़ में ले सकते हो या सेमी ऑटोमेटिक प्लांट भी यूज़ में ले सकते हो प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है। अब उसकी अगर अपन यूज़ में लेते हैं तो उनकी अलग अलग डिटेल्स की है कि ऑटोमेटिक प्लांट यूज़ में लेते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट इतना आएगा, वेरिएबल कॉस्ट 60 आएगा, और सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, 100 आएगी। और सेमी ऑटोमेटिक प्लांट में भी आपको फिक्स कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है। अब आपको क्या हुआ है, व्हाट इज मिनिमम एंटिसिपेटेड, कि सेल्स लेवल क्या होगा विच यू विल प्रीफर सेमी ऑटोमेटिक प्लांट और बियॉन्ड द सेमी ऑटोमेटिक प्लांट। मतलब अगर आप ऑटोमेटिक प्लांट को यूज़ में लेते हो और सेमी ऑटोमेटिक प्लांट को यूज़ में लेते हो, तो इन दोनों में से किसकी सेल्स लेवल मिनिमम आएगी वो आपको यूज़ में लेना है। तो आपको जहाँ भी आपको बोल दे सेल्स लेवल, क्या बोल दे, आपको सेल्स लेवल बोल दे, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है इंडिफरेंस पॉइंट। क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कि जहाँ आपको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो एक ऐसा पॉइंट आपको फाइंड करना है जहाँ आपको बिजनेस को ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है। ठीक है। तो इंडिफरेंस पॉइंट से अपन वही फाइंड करेंगे। अब इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन चेंज इन सीपीयू, या आप बोल सकते हो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। अब चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट देखेंगे। अब ये रही आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 80,000 माइनस 60,000, क्योंकि अपन जब डिफरेंस निकालते हैं कितना चेंज हुआ, 80,000 में से माइनस कर देंगे 60,000। अब मैंने ये माइनस क्यों किया, क्योंकि चेंज पूछ रहा है। जब भी आपको चेंज पूछा जाए तो आपको क्या है ना, उसका डिफरेंस लिखना पड़ता है। तो मैंने आपको यहाँ ऊपर डायरेक्ट लिख दिया है, 80,000 में से 60,000 लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ 20,000। ठीक है। अब ये इसी तरह अपन करेंगे चेंज इन सीपीयू। चेंज इन सीपीयू का मतलब कि आपको सीपीयू में कितना चेंज आया वो करना है। अब सीपीयू निकालने के लिए आपको मैंने बताया था फॉर्मूला सेल्स लेस आपका आएगा वेरिएबल कॉस्ट, फिर आएगी आपकी कंट्रीब्यूशन, फिर आपको अगर लेस कर देती हो आप फिक्स्ड कॉस्ट को तो आपके पास आ जाती है प्रॉफिट आ जाता है। ये मैंने आपको बताया था। अब देखो इसमें आपको सेल्स गिवन है 100 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट इज 60 और कंट्रीब्यूशन कितना आया आपका 40 आ गया। इसी तरह ये मशीन सेमी ऑटोमेटिक का निकालेंगे सेमी ऑटोमेटिक का निकालेंगे। ये किसकी थी, ये थी ऑटोमेटिक की थी। ठीक है। इसी तरह इसका निकालेंगे। यहाँ भी सेल्स 100 है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 70 है, तो आ जाएगा 30। अब आप इसमें पूछ रहा है कि चेंज इन सीपीयू, सीपीयू में कितना चेंज आया, तो ये निकालेंगे 40 माइनस 30, तो क्या आ गया आपका 10 आ गया। अब वो 10 को इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 2000 यूनिट। मतलब अगर आपकी कंपनी या प्रोड्यूसर 2000 यूनिट प्रोड्यूस करता है तब उसका ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। अब देखते हैं 2000 यूनिट को रखकर अपन प्रॉफिट निकालते हैं। अब प्रॉफिट निकालते हैं, इसमें प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स इन यूनिट इनटू सीपीयू माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ये फॉर्मूला इसका होता है। अब सेल्स इन यूनिट्स, यूनिट में अपन ने सेल्स निकाल ली कि 2000 यूनिट सेल करने पर ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा, तो 2000 यूनिट लिख लेते हैं।
ठीक है, ये आपकी ऑटोमेटिक की बता रही हूँ मैं। ठीक है, अब ऑटोमेटिक मशीन की सीपीयू देखेंगे। ऑटोमेटिक मशीन ये इसकी सीपीयू 40, ये हो गए 40। अब लेस कर देंगे इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट, वो कितनी है आपकी, इसकी है 80,000 और इसकी है 60,000। तो अपन ऑटोमेटिक ही कर रहे हैं तो 80, तो माइनस 80,000। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 0 आएगा। अब इसी तरह सेमी ऑटोमेटिक का करेंगे। सेमी ऑटोमेटिक का सेल्स कितनी है, वही आपको सेल्स दे दी कि आपको 2000 सेल्स यूनिट प्रोड्यूस करने पर अगर आप प्रॉफिट निकालते हो तब आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो सीपीयू क्या है आपकी 30 है, क्योंकि अपन सेमी ऑटोमेटिक ही निकाल रहे हैं। माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 60,000, तब आपका आएगा 0। अब यहाँ आंसर 0 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो इंडिफरेंस होता है, आपने इकोनॉमिक्स ली होगी अगर 12th में, आपको पता होगा कि एक तो आपका प्रॉफिट होता है और आपकी सेल होती है, और ये जो पॉइंट होता है जहाँ प्रॉफिट और सेल मिल जाती है वो क्या होता है आपका इंडिफरेंस होता है, इंडिफरेंस पॉइंट होता है। तो इंडिफरेंस पॉइंट पे ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है। इसी तरह यहाँ 0 0 है कि मतलब आपका प्रॉफिट 0 है, आपका कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अब यहाँ 2 कंडीशन लेते हैं हम। अगर आप 2000 यूनिट मतलब 2000 यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो, जैसे आप मान लेते हैं 2000 से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, तो हो गया मतलब 2500 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, ये एज्यूम किया है आपने। ठीक है, क्या किया है, एज्यूम किया है, आपको करके दिखाना पड़ेगा वहाँ। ठीक है, एज्यूम किया है कि अगर आप 2500 यूनिट प्रोड्यूस करते हो तब आपका कितना प्रॉफिट होगा। तो वही प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे अपन, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इन यूनिट इनटू पीयू माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब आपको वैसे कि वैसे पूरा लेना है। जैसे अपन सबसे पहले ऑटोमेटिक क्या करते हैं, ऑटोमेटिक में 2000 लिया था अपन ने। ठीक है, अपन ने एज्यूम किया है अभी कि अगर अपन 2500 यूनिट बनाते हैं, 2500 यूनिट बनाते हैं ऑटोमेटिक का, तो इसकी सीपीयू क्या है, सीपीयू 40 है और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है 80 है, 80। ठीक है, जब अपन 80 लेते हैं तब इसका आंसर क्या आएगा 20,000। ठीक है, अब सेमी ऑटोमेटिक की देखते हैं। सेमी का वही अपन 2500 यूनिट बना रहे हैं, यूनिट है आपकी, सीपीयू है आपकी 30 माइनस फिक्स कॉस्ट है 60,000, तो आएगा आपका 15,000। ठीक है, अगर 25,000 से ज़्यादा बनाते हो तो आपका ऑटोमेटिक से क्या कितना प्रॉफिट होगा, 20,000 प्रॉफिट होगा। सेमी ऑटोमेटिक से होगा 15,000। अगर आप इससे 22,000 से कम यूनिट प्रोड्यूस करते हो तब आपका क्या कंडीशन होगी, वो आप करके मुझे कमेंट्स में बताएं। अब मैं क्वेश्चन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, बीपी निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट, और आपको निकालना है लेवल ऑफ सेल। जहाँ भी लेवल ऑफ सेल्स आ जाए उसका मतलब क्या होता है, इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। ये मैंने अभी करके बताया क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं है तो प्लीज़ कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।